सो नीट 2023 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इसी वीक में या मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली आने वाला है। तो ये आपका पहला स्टेप है अपने डॉक्टर बनने की जर्नी का जो आप लेने वाले हैं उसका। तो इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। लास्ट कुछ ईयर से बहुत ज्यादा हो रहा है कि बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को हड़बड़ाहट में या पैनिक में थोड़ा गलत भर देते हैं एंड लास्ट में उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो बच्चे एग्जाम तक नहीं दे पाए हैं क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एंड क्या चीज करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बहुत स्मूथली फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं लास्ट ईयर के नीट के जो फॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट लाइकली इतनी ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहती हैं, इनमें कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं आएगा। इनमें से जो नोट वर्दी चीजें हैं वो ये हैं, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड आपका 10th सर्टिफिकेट। ये चार चीजें हैं जो आपके पास डेफिनेटली बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा आपके स्कैन्ड सिग्नेचर की फोटो एंड स्कैन्ड थंबप्रिंट की फोटो, ये सारी चीजें आप अभी करके स्कैन्ड कॉपी बना के अपने कंप्यूटर में रख लीजिए लास्ट मिनट रश से बचने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही नीट फॉर्म एप्लीकेशन ऑफिशियली अनाउंस होती है तो मैं एक वीडियो तभी की तभी लेके आऊंगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस होगा तो आप उस वीडियो को देख के अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो काफी सारे बच्चे करते हैं एंड उनकी वजह से उन्हें एग्जाम में या काउंसलिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना जो आपका नीट की जर्नी का पूरा सफर है वो बहुत ज्यादा डगमगा जाएगा। सबसे पहली चीज, आपने अपने मोबाइल फोन में फॉर्म नहीं भरना है। आप टेक्निकली भर सकते हैं लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि अगर फॉर्म भरते हुए आपका मोबाइल फोन रिंग किया या कोई नोटिफिकेशन आई और आपने गलती से टच कर दिया तो यूजुअली सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाता है एंड हर एक चीज रीसेट हो जाती है। अब कई बार देखा गया कि पेमेंट हो गई या सर्टिफिकेट अपलोड हो गया एंड वो शो नहीं हो रहा है, तो आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल नहीं भरना है, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर में ही भरें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कैफे ऑपरेटर के पास जाइए एंड वहां पे जाके उसके साथ बैठ के आपने फॉर्म भरना है, उनको फॉर्म भरने नहीं देना है। आप साथ में बैठिए और हर एक चीज को डबल चेक कीजिए। नंबर 2, यूज ओनली लेटेस्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर में आजकल आपने ध्यान दिया हो लास्ट 1-2 साल से क्या हो गया है, अगर आप प्रॉपर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स एंड एसएमएस भी बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई मोबाइल नंबर दे रहे हैं जिसमें इनकमिंग मैसेजेस नहीं आएंगे, तो अगर एनटी आपसे किसी भी चीज को लेकर कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। तो आपने वही मोबाइल नंबर यूज करना है जिसको आप रेगुलरली रिचार्ज कराएं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। एंड सेम अप्लाइज फॉर योर ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी का भी जो आईडी पासवर्ड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, लेटेस्ट फंक्शनल ईमेल आईडी आपने यूज करनी है। नंबर 3, अपलोड पिक्चर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड पे ली गई हैं। एनटीए हमेशा अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में स्ट्रिक्टली साफ साफ लिखता है कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ही पिक्चर्स चाहिए। अगर किसी और बैकग्राउंड कलर में पिक्चर हुई तो हो सकता है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए। नंबर 4, जो थंब इंप्रेशन है उसको बहुत ध्यान से देखना। कभी दोनों थंब इंप्रेशन मांगे जाते हैं, कभी सिर्फ लेफ्ट कभी सिर्फ राइट। तो जो मांगा गया है आपने वो ही देना है। अगर आपने उसमें गड़बड़ी की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हैव योर कास्ट सर्टिफिकेट और योर कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी मैं वो चैनल पर डाल दूंगा कि इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट वैलिड है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखना है। हाँ, अगर कुछ बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाल सकते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, बट जब मैं काउंसलिंग करवाने जाऊंगा तब मैं एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा। बट बेटर है अगर आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा के रखिए एंड अपने पास रेडी रखिए उसकी एक स्कैन्ड कॉपी। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट पेज। तो जैसे ही आपने कोई भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो पॉपअप आता है ना कि सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे पेमेंट हो जाए, पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे स्क्रीनशॉट्स लेके आपने एक सेफ फोल्डर में बना के रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज,
आपने जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है, ये तीनों चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है। उनको नोट करके किसी एक जगह पे रखना है, ऑफलाइन पे, पेन एंड पेपर पे, कि अगर आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भी आप कहीं और जाके उस डिटेल से लॉगिन करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकें। तो आपने बिल्कुल भी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसको कहीं सेफ जगह पे लिख के आपने नोट करके रखना है। एंड लास्ट पॉइंट इज डू नॉट वेट टिल द लास्ट डे। लास्ट डे रश बहुत ज्यादा होता है एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूजुअली फ्रीज कर जाती हैं, फिर उन पर कुछ भी फिल ही नहीं होता है। तो इट इज बेटर कि आप जैसे ही अनाउंस होती है डेट, उसी के एक दो तीन दिन में आप जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, आराम से, धीरे से, बिना पैनिक किए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। आपने लास्ट डे का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अभी तक श्योर नहीं हैं कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी होनी चाहिए, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आप किस चीजों का ध्यान रख के लास्ट के 4 महीने में भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। वो वीडियो पर लिंक हो जाएगी, प्लीज जाकर उस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।